हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज जो आभार चुनौती के चौथे दिन पर हम उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हमारे जीवन को आसान, सुरक्षित और कार्यात्मक बनाते हैं, जैसे दूसरों की सेवाएं, सर्विसेज ऑफ अदर्स। यहाँ इस विषय को हम विस्तार से समझने और अभ्यास करने के लिए एक्सप्लेन करने वाले हैं, जो इसे ध्यान से आपको करना होगा अपनी डेली लाइफ में। ग्रेटिट्यूड फॉर द सर्विस ऑफ अदर्स। इस दिन का उद्देश्य यह समझना है कि हमारा जीवन एक अकेला प्रयास, सोलो एफर्ट नहीं है, बल्कि हजारों लोगों के सहयोग, कोऑपरेशन ऑफ थाउजेंड के संभव हो पाता है। हम अक्सर उन लोगों को हल्के में लेते हैं जो हमारे लिए पानी साफ रखते हैं, सड़कें बनाते हैं, सामान बेचते हैं या हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इस अभ्यास से हम उन सबकी मेहनत और योगदान को पहचानना सीखेंगे। तो सबसे पहले बुनियादी सार्वजनिक सेवाएं, असेंशियल पब्लिक सर्विसेज। ये वे सेवाएं होती हैं जिनके बिना शहर, समुदाय काम करना बंद कर देंगे, जैसे सफाई कर्मचारी और कचरा प्रबंधन। हमें कहना है, मैं आभारी हूँ कि ऐसे लोग हैं जो स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए अपना समय और श्रम लगाते हैं। उनके काम से बीमारियां दूर रहती हैं और हमारा वातावरण साफ और स्वच्छ बना रहता है। यह एक जरूरी सेवा है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। इसलिए मैं सफाई कर्मचारियों के प्रति अच्छी भावना रखता हूं और उनके लिए आभारी हूं। सड़क बनाने वाले और रखरखाव वाले कर्मचारी। मैं आभारी हूं कि मैं आसानी से और सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकता हूं, क्योंकि किसी ने सड़क बनाने, पुल बनाने और उसे बनाए रखने के लिए काम किया है। उनके कारण ही मैं समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच पाता हूं। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बिजली, पानी, टेलीकॉम वर्कर। मैं आभारी हूं कि जब कोई तकनीकी खराबी आती है, टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तो ये लोग खतरनाक परिस्थितियों में भी काम करके सुनिश्चित करते हैं कि मेरे घर में बिजली, पानी की सप्लाई बनी रहे। इनके लिए मैं आभारी हूं और ग्रेटफुल हूं। दैनिक लेन देन और व्यापार, डेली ट्रांजैक्शंस एंड कॉमर्स। ये वे लोग हैं जिनसे हम रोज मिलते हैं और जिनकी सेवाएं हमारी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करती है, जैसे किराने की दुकान या सब्जी विक्रेता। मैं आभारी हूँ कि मुझे अपनी ज़रूरत का ताज़ा भोजन, ज़रूरी सामान आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये लोग सप्लाई चेन को बनाए रखने के लिए घंटों तक काम करते हैं ताकि मुझे भूखा न रहना पड़े। इन सबको भी हम आभार व्यक्त करेंगे। वेटर, डिलीवरी एजेंट और कैशियर। हम आभार करेंगे कि लोग मुस्कुराते हुए मुझे सेवा प्रदान करते हैं, चाहे उनका दिन कैसा भी रहा हो। उनके प्रयास से मेरा समय बचता है और मुझे सुविधा मिलती है। इसलिए हम वेटर, डिलीवरी एजेंट और कैशियर के प्रति हमें आभार व्यक्त करना है। बैंक कर्मचारी या डाकिया। मैं आभारी हूँ कि ऐसे लोग हैं जो मेरे पैसे और मेरे महत्वपूर्ण कागजात, मतलब पार्सल को सुरक्षित और व्यवस्थित रखते हैं। उनकी ईमानदारी और सटीकता मेरे जीवन को स्थिर बनाती है। उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। सुरक्षा और शिक्षण, सिक्योरिटी एंड एजुकेशन। ये वे लोग हैं जो हमारे जीवन को सुरक्षित और ज्ञानवर्धक बनाते हैं, जैसे यातायात पुलिस और कानून प्रवर्तन। मैं आभारी हूँ कि ऐसे लोग हैं जो व्यवस्था, ऑर्डर बनाए रखते हैं और सड़क पर मुझे सुरक्षित रखते हैं। उनकी उपस्थिति से एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। शिक्षक और प्रोफेसर। मैं आभारी हूँ कि किसी ने अपना समय और ज्ञान मुझे शिक्षित करने में लगाया है, जिससे मुझे सोचने और अधिक विकसित होने का मौका मिलता है। इसलिए शिक्षकों और अपने प्रोफेसर के लिए भी मैं आभार करता हूँ। अब बात आती है कि हम डेली कैसे प्रैक्टिस करें ग्रेटिट्यूड की। तो इस आभार को गहरे करने का तरीका है स्टॉप एंड कनेक्ट। रुको और जुड़ो। जब आप किसी से सेवा लें, जैसे कॉफ़ी खरीदते समय या कोई भी अन्य सामान खरीदते समय, तो सिर्फ धन्यवाद न कहें, बल्कि उस व्यक्ति की आंखों में देखकर कहें कि उस पल में उसकी सेवाओं को पहचानें और धन्यवाद दें। एक्नॉलेज द डिफ़िकल्टी। कठिनाई को पहचानें। जब कोई काम आसान होते हुए देखते हैं, जैसे साफ पानी आना, तो याद करें कि इस काम को संभव बनाने के लिए किसी ने पीछे से कठिन और थका देने वाला परिश्रम किया है। उन्हें भी याद करें और धन्यवाद दें। स्प्रेड काइंडनेस। दयालुता को फैलाएं। कृतज्ञता दिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप खुद भी दूसरों के प्रति दयालुता का भाव रखें।
आज किसी सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर को एक छोटी सी सकारात्मक टिप्पणी दें या उन्हें शुभकामनाएं दें या धन्यवाद कहें। यह अभ्यास आपको सिखाएगा कि जीवन की गुणवत्ता उन अदृश्य धागों से बुनी हुई है जो हमें एक दूसरे से जोड़कर रखते हैं और हर व्यक्ति का योगदान बहुत ही मूल्यवान है। आज के इस 4th डे के चैलेंज में हमने ग्रेटिट्यूड जाना कि हमें जो सेवाएं देते हैं उनके प्रति कैसे थैंकफुल रहना है, क्योंकि देखा आपने कि हमारे आसपास कितनी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिसका आभार व्यक्त किए बिना हम लाइफ को जीते हैं। लेकिन जब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त अपना करते हैं तो हमारी लाइफ में अबंडेंस आना शुरू हो जाती है। और जब हम धन्यवाद का भाव रखते हैं तो यूनिवर्स भी हमें और मौके देता है जिसके लिए हम धन्यवाद दे सकें। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियोज़ में, तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। आपका बहुत धन्यवाद।